हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीज़ बज़ पिज़्ज़ा। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक परात ली है और इसमें हम पिज़्ज़ा का डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हम सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए हमें ध्यान से डालना है सॉल्ट। और थोड़ी मैंने आप पिसी हुई शक्कर लिया आधा चम्मच, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसका मैंने दही है, उसमें हम गूँथेंगे। इसमें पानी को नहीं गूँथना है, हमें दही से गूँथेंगे। हमें इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे अच्छी तरह से हम इस तरह से दही डालते जाएंगे और उसको आटे को मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से कैसे पीस करते जाना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए हमारा अच्छा सा आटा गूंथ गया। अब इसको हम इस तरह से पटक के गूँथेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। इसको एक बार फिर से हम आटा गूँथेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए हमारा डो तैयार है। इसमें मैंने 2 डो बनाए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। हम इसे जैसे रोटी बनाते हैं इस तरह से बेल लेंगे। चकले पे मैंने मैदा थोड़ा सा छिड़का है इसके ऊपर। अब इसके एक रोटी की तरह बेल लेंगे। चीज़ बज़ पिज़्ज़ा आप आराम से घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पे, और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। देखिए मैंने तवा गरम करे रखा है। अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से बेलना है। अब इसे पका लेंगे, जैसे रोटी पकाते हैं वैसे इसी तरह से पकाएंगे। पैन गरम हो गया है, हम इसे पका रहे हैं। देखिए इसमें बबल्स कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये पक गया है। हम इसे पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। दोनों साइड से पका लेंगे। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। मैंने गैस बंद कर दिया। मैं दूसरा डो है उसको भी एक रोटी की तरह बेल लेंगे, इसका भी अच्छे से। देखिए इस तरह से हमें जो हमने पहली रोटी बनाई थी जैसे, उससे थोड़ा बड़ा बेलना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसे फोक की हेल्प से इसमें इस तरह से होल कर लेंगे, नहीं तो जब हम पिज़्ज़ा बेक करने रखेंगे तो फूल जाएगा। इसलिए होल करना ज़रूरी है। अब मैंने एक OTG का ये जो प्लेट है इसको लिया है। इसमें मैंने बटर गरम करके मेल्ट करके डाल दिया है, ताकि जब हम इसमें पिज़्ज़ा लगाएं और वो चिपके नहीं और वो आराम से निकल जाए। देखिए पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और ओवन को मैंने 200 डिग्री पे गरम करने रखा है। अब जो मैंने बड़ी रोटी बनाई थी सबसे, उसे पहले मैंने रखा है। इसे मैंने 200 डिग्री पे गरम करने रख दिया है, और चीज़ स्प्रेड लगाएंगे उस पर हम। देखिए इस तरह से स्प्रेड कर लिए मैंने चीज़। ऐसे मैंने जो इससे पहले रोटी बनाई थी जैसे थोड़ी छोटी थी, वो इस पर रख देंगे ऊपर, और इसे अच्छे से इस तरह से पैक कर देंगे चारों तरफ से। और देखिए पैक करते जाएंगे, उस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि खुले ना। देखिए इस तरह से। ये देखिए एकदम पूरा पैक हो गया है। अब उसको फोक की हेल्प से हम इसमें हल कर देंगे। उसमें चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ पूरे में अच्छे से फैला लेंगे।
पिज़्ज़ा सॉस है, इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है और अब मैं इस पर टॉपिंग्स लगाऊंगी। मैंने प्याज लिया है, टमाटो एंड कैप्सिकम एंड मकई। देखिए इस तरह से मैं इसको पूरे को फैला दूंगी पूरे पिज़्ज़ा पे, फुली वेजिटेबल। इस तरह से आप पिज़्ज़ा बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे तो खुश हो जाएंगे और इस बहाने वो वेजिस भी खा सकेंगे। देखिए एकदम फुली वेजिस से लोडेड है हमारा पिज़्ज़ा और चीज़ से भी। अब मैंने बटर गरम करके इसके चारों तरफ अच्छे से डाल दिया है ताकि वो ड्राई ना हो। अब हम इसके ऊपर चीज़ ग्राइंड करेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, इसके पूरे पे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं चीज़ तो ज़्यादा डालें, मैं ठीक ठीक डाल रही हूँ। और इसको पूरे में फैला लेंगे और जो ओवन मैंने प्रीहीट करने रखा था उसमें हम डाल देंगे और फिर से 200 डिग्री पे फिर से पकाएंगे 10-20 मिनट्स के लिए। देखिए 20 मिनट्स हो गई है, हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। देखिए कितना डिलीशियस पिज़्ज़ा बना है। और हम इस पर हर्ब्स डालेंगे, ये मिक्सअप से। आप ग्रीन चिली फ्लेक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डाल सकते हैं। इस तरह से घर पे बनाइए और चीज़ बस पिज़्ज़ा का मज़ा लीजिए। सो एंजॉय। देखिए कितना मस्त बना है पिज़्ज़ा और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस। देखिए अंदर से चीज़ निकल रही पूरी मेल्ट होके।